जी, राजीव जी, आप जुड़ गए हैं दोबारा, आपके पास आना चाहूँगा। और ये पूरा का पूरा मामला जब एक तरफ पवन पांडे और दूसरी तरफ संजय सिंह जब उठा करके जनता के बीच रखे, तो फिर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और वो भी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर। मंदिर निर्माण के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ट्रस्ट को बनाया है, जिसमें इतने बड़े बड़े महानुभाव हैं, उस पर एक गंभीर आरोप है। और इस आरोप को लेकर के जब बातें हो रही हैं, तो ठीक है, बचाव की बातें होती हैं, बचाव की मुद्रा में रहेगी सरकार और खासकर इनके जो नुमाइंदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या कि इसमें सचमुच भ्रष्टाचार है, इसकी गुंजाइश दिखाई देती है क्या? और जब आप वहाँ पर लखनऊ में हैं और बात की सरकार के नुमाइंदों से बात करते हैं, तो क्या कह रहे हैं लोग, और जो अपोजिशन के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? हालांकि दिन भर हम लोग देख रहे हैं अपोजिशन जो है एकजुट दिखाई दे रहा है इस मसले पर। राहुल गांधी से लेकर के तमाम बड़े नेता जितने भी हैं, सबके ट्वीट्स आ चुके हैं अलग अलग ढंग से, और सब लोग इसे भ्रष्टाचार कह रहे हैं और इस पर अपनी अपनी बातें उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। क्या कुछ सुन रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर, और क्या ये सचमुच भ्रष्टाचार है या कुछ और है? विपक्षी दल हैं उनको एक मौका मिला हुआ है सरकार को घेरने का, चूंकि ये राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का मामला जो है ये काफी बड़ा मामला है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की आस्था के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर इसमें कहीं करप्शन की बात आती है, कोई आरोप लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे लोगों को एक सोचने का मौका मिलता है और विपक्षी दलों को भी मौका मिलता है कि सरकार को किस तरीके से घेरें, क्योंकि अब ये जो चुनावी वर्ष है, अब एक तरीके से आप मान के चलें कि अब इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश आ चुका है। इसलिए आरोप भी लगने हैं और सफाई भी सरकार पेश करती रहेगी। लेकिन अब इसमें आपने पूछा कि क्या करप्शन है कि नहीं है, मैं इस बारे में केवल फैक्ट रखना चाहूंगा और इसको पब्लिक के ऊपर ही छोड़ दिया जाए कि वो समझ लें। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में एक एग्रीमेंट होता है 2 करोड़ रुपए, जिसमें बात ये तय होती है कि 2 करोड़ में इस जमीन का सौदा कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच में किया जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। 2019 से 2022 के बीच में इन दोनों के बीच में सेल एग्रीमेंट हुआ था। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना जाए। सेल एग्रीमेंट हुआ था और 50 लाख रुपए इसमें एडवांस के तौर पर दे भी दिए गए थे। अब 2021 आ गई। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने इस जमीन को, जो आरोप जैसा कि लग रहा है कि 2 करोड़ में जब सौदा हो चुका था, तो 18 करोड़ में क्यों लिया गया? जाहिर सी बात है, सवाल बड़ा है, अमाउंट भी काफी बड़ा है, और चूंकि मंदिर से जुड़ा मामला है इसलिए मुद्दा भी बहुत बड़ा है। अब आते हैं हम इस बात पे कि सेल एग्रीमेंट जो कि हुआ था 2019 में, उस समय जो मार्केट वैल्यू थी जमीन की 2019 में, जब ये 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझा दिया गया और ये तय हो गया कि वहां पर राम मंदिर बनाया जाना है, इसके लिए जमीन एक्वायर की जाने लगी ट्रस्ट के द्वारा। अब ये समझिए कि 2019 में एग्रीमेंट हो चुका था कुसुम पाठक और इनके सुल्तान अंसारी के बीच में, लेकिन सेल डीड नहीं हुई थी। जो मैंने स्टडी किया इस बारे में, सेल डीड नहीं हुई थी। अब 2019 में ही सिनेरियो चेंज हो गया। उसके बाद में अगर आप प्रॉपर्टी के रेट देखें अयोध्या के, तो वो 6 गुना तक करीब बढ़ गए। और उसके बाद में सेल एग्रीमेंट जो हुआ था, अब बात आई कि जो 67 एकर्स जमीन का एक्वायर जो किया जाना था, उसको किससे लिया जाए। अब कुसुम पाठक जो है वो जमीन बेच नहीं सकती थी, क्योंकि वो ओनर, उसके वो उन्होंने 50 लाख रुपए एडवांस दूसरी पार्टी से ले रखा था। दूसरा, अब हम आते सुल्तान अंसारी पे। सुल्तान अंसारी इस जमीन को बेच नहीं सकते थे, क्योंकि जो डीड नहीं हुई थी और जमीन उनके नाम से ट्रांसफर नहीं हुई थी।
अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु समझने का प्रयास करिए कि 2021 में सेल डीड फिर से की जाती है और जितने पैसे सुल्तान और कुसुम पाठक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको पेमेंट करते हुए 40 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है और उसके बाद में सेल डीड इन दोनों लोगों की अब वहां रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, आज की रेट में, 2021 के रेट में। और उसी अब ये सुल्तान अंसारी जो है ये अथराइज होता है कि वह तीर्थ ट्रस्ट को जमीन दे सके। इसके पहले वो भी अथराइज नहीं था, लेकिन इस बीच में जमीन की वैल्यू जो है काफी बढ़ गई। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 40 लाख रुपए इसमें ई स्टैंपिंग के थ्रू पेमेंट किए गए। अब और इसमें 1 करोड़ कुछ लाख रुपए जो है, 1 करोड़ 29 लाख रुपए आज की तारीख में, ये जो 18 करोड़ रुपए की जमीन जो खरीदी गई है तीर्थ ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी से खरीदी है, इसकी स्टैंप ड्यूटी पेमेंट आज की तारीख में जो सर्किल रेट है उसके अकॉर्डिंग पे की गई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लैंड कोई जो एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लगभग 4 गुना पेमेंट जो सर्किल रेट होता है उससे 4 गुना लगभग पेमेंट किया जाना होता है। तो अगर हम इसको देखें तो आज वहां पे सर्किल रेट 5.79 करोड़ रुपीस इस लैंड की आती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 23 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। पेमेंट किया गया। जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का कहना है, मैं उनकी बातों को ही कोट कर रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं उसको मैं कोट कर रहा हूं। जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का कहना है, उनका कहना है कि हमने जमीन फिर भी सस्ती लिया है। अब ये समझिए